अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी हूँ। न जाने कितनी बातें कहती सुनती, पर चिट्ठी लिखने लायक दूत कभी मिली ही नहीं। आज मैं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में तीर्थ करने आई हूँ और तुम वहां अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे का शंख के साथ होता है। वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं की। विधाता की भी यही इच्छा, पर तुमने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे घर की मंझली बहू हूं, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे मैं ये जान पाई हूं कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही। इसे तुम अपने घर की मंझली बहू की चिट्ठी समझने की भूल मत करना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन माँ बाप ने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़ के और किसी को पता न था कि मेरे बचपन में मेरा भाई और मैं एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए। भाई तो मर गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, हाँ दीदी, वो मीना लड़की है ना, इसलिए बच गया। लड़का होती तो क्या बचता। बूढ़ी बाबा, चोरी की कला में यमराज बड़ा निपुण है, उसकी नजर हमेशा कीमती चीज पर ही पड़ती है, इसलिए लड़के को ले गया। मेरे भाग्य में मौत नहीं थी। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूं। एक दिन दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा व तुम्हारे मित्र नीरज को साथ लेकर कन्या देखने आए थे। तब मेरी आयु केवल 12 वर्ष की थी। যমুনা সুরমা নদী এই পর্দা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়। আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়। হে আমার দেশ, হে আমার প্রেম, আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে। আনন্দ বেদনায় মিলন বিরহ সংকটে। बंगाल का जैसोर जिला भैरव नदी के पास एक छोटे से दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी
इस कमी को मंझली बहू के द्वारा पूरी करें। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते? जहां पीलिया, यकृत, उदरचूल बीमारी की भरमार है, वहां की दुल्हन के लिए आकर खोज नहीं करनी पड़ती। मेरे पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुक्का 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 का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे? बेटी के रूप का भरोसा, पर स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे घर का नहीं, सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला, संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़े रखने के लिए चपरास गिरी थी। मुझे कहीं छिपने लायक जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बजी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों ने ये स्वीकार कर ही लिया कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूं। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा उतरकर भारी हो। लेकिन सोचती हूँ कि मुझे रूप की जरूरत है क्या? रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद मात्र से ही निर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ ये बात भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। और मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी ये आज भी टिकी हुई है। मेरी माँ को मेरी इस बुद्धि की बड़ी चिंता है। नारी के लिए तो ये एक बला ही है। अब बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खाकर उसका सिर फूटेगा ही बेटा। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे घर की बहू को जितनी बुद्धि की आवश्यकता है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे कई ज्यादा बुद्धि दे डाली। हम मैं उसे लौटाऊंगी तो किसको? तुम लोग बड़ी दादी बनती फिरती है कहकर रात दिन मुझे गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसलिए मैंने मन से तुम सबको क्षमा कर। मेरी एक बात तुम लोगों की घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता था। मैं तुम सब से छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, पर उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार उठ ना सके। वहीं मुझे मृत्यु हुई, वहीं पर मैं रो पाती। मेरे भीतर तुम लोगों की मंझली बहू के अतिरिक्त जो कुछ भी था उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी ना पाए। मैं कवि हूं ये बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में ना आई।
तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौएं रहती। सामने आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नांद थी। सवेरे नौकरों को तरह तरह के काम रहते, इसलिए भूखी गाय नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार इस घर में आई, उस बड़े से शहर के बीच मुझे वो 2 गाय और 3 बजे चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़ी। जितने दिन में रही बहू रही, खुद ना खाकर छिपा छिपा कर उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौ के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले तुम लोग मेरे खानदान पर संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा। वो यदि बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ भी महान, जो कुछ भी सत्य, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मंझली बहू से एकदम मां बन जाती। गृहस्थी में बंधे रहने पर भी मां विश्व भर की मां होती है। पर मुझे मां होने की वेदना ही मिली। मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और जच्चा घर देखकर तो नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग, कमरे में साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं है, पर भीतर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां ना कोई लज्जा है, ना सौंदर्य, ना श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता और हवा हवा चोर की भांति प्रवेश करती। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालीमा अक्षय बनकर विराजती। लेकिन उस डॉक्टर ने एक भूल भी की। उसने सोचा था कि इससे हमें रात दिन का दुख होता होगा, पर बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वो शायद भीतर ही भीतर आपको बनाए रहती, लेकिन उसके ताप को ऊपर से प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी दिखाई नहीं है, इसलिए उसकी पीड़ा भी नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में लज्जा पाती। इसलिए मैं कहती कि अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो
तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम लोग मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है कि ये बात कभी मेरे ख्याल में भी ना आई। जब जच्चा घर में मेरे सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे उसका डर नहीं लगा। हमारा जीवन है ही क्या जो मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को यत्न से कसकर बांध दिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह खिंच आती जिस तरह पौली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती। बंगाल की बेटियां तो बात बात पर मरना चाहती, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते हुए भी लज्जा आती। सरस्वती को प्रत्यर्थे बोला हरि हरि बोला। श्री सत्यनारायण देव जय दत्तर मंगल विधान करंतु बोला हरि हरि बोला। ब्रह्मा गुरु विष्णु मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन जैसे तैसे आखिर तक कट जाता। तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले आती है और पक्के मैदान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। वहीं से दरार शुरू हो। जब विधवा मां की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने हमारे घर में अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे आश्रय लिया था, तब तुम सब लोग कह बैठे कि ये कहां की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को मैं करती भी क्या। मैंने देखा तुम सब लोग मन ही मन उससे खींच उठे हो, इसलिए उस निराश्रिता लड़की को हर वक्त घेर कर अपमानित और तिरस्कृत करते रहते हो। मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। और ये अपमान जिसने विवश होकर स्वीकार कर लिया हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, पर जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा ही नहीं है, तो उन्होंने उपेक्षा का भाव दिखाना शुरू कर दिया। मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी, मानो अगर वो किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उनमें इतना साहस न हुआ कि वो अपनी अनाथ बहन के प्रति
न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पकड़कर उनका विवाह तुम्हारे घर में हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो सदा यही सोचती थी कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति एक बहुत बड़ा भारी अपराध है, इसलिए वो सब बातों में भरसक खुद को दूर रखकर, खुद को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी सी जगह में सिमट कर रहती। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीटता बड़ी दीदी कहने लगी, मंझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालेगी। वो सबसे इसी ढंग से मेरी शिकायत करती थी, मानो मैंने कोई बहुत बड़ी आफत डाली। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मन ही मन सोचती थी कि जान अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर आ पड़ा। वो खुद जो अपनी बहन के प्रति स्नेह नहीं दिखा पाती थी, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 2-1 साल कम कर देने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर अकेले में उनसे ये कहा जाता कि उसकी अवस्था 14 से कम की ना थी तो ज्यादती ना होती। तुम तो जानते ही वो लड़की दिखने में इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ देती तो भी तुम लोगों को अपने घर की फर्श की ही चिंता। यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे भला लोग भी कितने थे कि जिनके प्राणों में इतना बल होता कि उससे विवाह कर सकते। एक दिन बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई। दीदी, मानो मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मानो उसे संसार में जन्म लेने का कोई अधिकार ही ना, इसलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती थी। उसके पिता के घर में उसके चचेरे भाई उसके लिए कोई एक ऐसा कोना भी नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को अनायास ही घर के आसपास स्थान मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरा उसको भूलना भी कठिन होता है। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में ले आई तो उसकी छाती धक धक कर गई। दीदी, उसका ये डर देखकर मेरा मन दुखी हो गया। मेरे कमरे में तुम रह सकती हो? नहीं। मेरे कमरे में तुम रह सकती। ये बात बड़े प्यार से मैंने उसे समझा। समझी? लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो था नहीं, इसलिए मेरा काम आसान न हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में ना जाने कहां से लाल लाल दाने निकल आए। दीदी, दीदी, मार की भाई गेला दिखाने को शौक। शायद गर्मी में निकलने वाली अमरोही रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। पर तुम सब कह बैठे शीतला है। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया कि 2-1 दिन देखे बिना कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता? बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जानी। मैंने कहा, अगर शीतला है तो हो, मैं उसे अपने चच्चा घर में ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर तुम लोग भड़ककर मुझ पर क्रोध की मूर्ति बन गए। यही नहीं, बिंदु की दीदी भी उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी। पर तब तक देव कृपा से उसके
शरीर के वो सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। दीदी आवाज ठीक हो गेलो देखो मैंने देखा इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अभी तो शीतला बैठ गई है, फिर आएगी। क्योंकि वो बिंदु थी। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण होता है, वो शरीर को एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए रोग उसके साथ मजाक कर कर चला गया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है, क्योंकि आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती है। जब बिंदु के मन से मेरा डर जाता रहा, तो उसे एक और घोघरा ने पकड़ लिया। दीदी আমি কি আছে वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लग गया। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो पहले कभी देखी ही ना थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वो भी स्त्री और पुरुष के बीच। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिससे मुझे मेरे रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, दीदी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देखा था जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन मैं बहुत रूठ जाती। दीदी हमें करते चुनो अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता था। कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही ना थी, पर बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती थी। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती। वो स्वर्ग से आती, गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुस्सावेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि कभी कभी मुझे उस पर क्रोध आ जाता था, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करने लगी थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर घर में बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे में से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप
करने से मना कर देती थी। उनमें से किसी से अपना काम कहने में ही वो लड़की संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रखी। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए जो मैं कपड़े देती थी उसे लेकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी नील की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की मां मेरी छोटी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद छोटा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मांजे। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न ना हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में ना आई। उधर जो तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों ही बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो। एक बात याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम लोगों ने बिंदु को अपने घर से जबरदस्ती विदा क्यों कर दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है, भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हो। बड़ी दीदी कहने लगी, जान बची, मां काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी। दीदी, मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला? मैंने उसको समझाते बुझाते हुए कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है कि तेरा वर अच्छा है। अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके? लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम तक ना लिया। बड़ी दीदी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती, चुप होने का नाम ही ना लेती। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए बहुत बार मैंने घर में झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस ना होता था। कहती भी तो किस बल पर। मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की जिस पर काली जिसके यहाँ जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता ना करना ही अच्छा। सोचती तो प्राण कांप उठते। दीदी, ब्याह में अभी 5 दिन और है। क्या इस बीच मुझे मौत नहीं आएगी? चुप, तुम्हें क्या पागल हो गए छो? मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी ही जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन पड़ता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी दीदी के पास जाकर कहा, दीदी, मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी। जो कहोगे वही करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कई दिनों से दीदी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन हृदय ही तो सब कुछ नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु तू जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। अब भाग्य में दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन असल बात तो ये थी कि
कि कहीं कोई रास्ता ही ना। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर में हो, पर तुम लोग कह बैठे कि वर के घर में ही हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई कि अगर तुम लोगों को बिंदु के ब्याह में जरा भी खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति सह नहीं सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। दीदी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं तो वो डर के मारे मर ही जाते। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया। सोचा था कि दीदी की नजर में तो आ ही जाएगा, पर उन्होंने जैसे देख कर भी ना देखा। दुहाई है धर्म की, तुम उन्हें क्षमा कर देना प्रभु। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? नहीं बिंदु, तुम चाहे जहां भी रहो, जैसी भी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही उसको दाना खिला। दो एक दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा था, उसे दाना खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु। दीदी, 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 আমার বোন पागल আছে। क्या तेरा पति पागल है? सच कह रही है बिंदु? तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वो पागल
इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था। मैं तो डर से मरी जा रही थी। तीसरी रात जब मेरी सास ने मुझसे मेरे पति के कमरे में सोने के लिए कहा, मेरे तो प्राण सूख गए। मेरी सास को जब गुस्सा आता है वो होश में नहीं रहती, वो भी पागल ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक है। मुझे कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात मेरे पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर से मेरा शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने के बाद मैं किसी तरह चतुराई से वहां से भाग चली आई। रात बीतने पर वो किस नहीं, घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तो जिस तरह मेरे पास रहती थी वैसे ही है। देखो तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया कि अगर उसके ससुराल वालों ने पुलिस में केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत ये बात ना सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल भर के साथ कर दिया गया था। तुम लोगों ने कहा अब क्या अदालत जाएंगे, हमें ऐसी भी क्या गर्ज है। मैंने कहा जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर मैं करूंगी। तुम लोगों ने कहा तो क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। इस बात का क्या जवाब दूं? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। उधर बिंदु के जेठ ने बाहर आके बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे फिर पुलिस के डर से उसी कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु कहीं नहीं मिली। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उस समय उसने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया। वो समझ गई कि अगर वो इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा दिया था। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो जा नहीं रहा था। हाँ, संसार भर में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ भी तो नहीं है। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का सिक्का था। मेरी बड़ी जेठानी कहने लगी, अब जिसके भाग्य में ही दुख लिखा हो उसके लिए रोने से क्या फायदा। अब पागल जो भी है तो स्वामी ही ना। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृश्यांत याद आ रहा था जो अपने कोड़ी पति को अपने कंधों पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर में इस अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को तनिक भी लज्जा ना है। ये मानव जन्म पाकर भी तुम लोग हिंदू के व्यवहार पर क्रोध कर सके, उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की बेटी थी जिस पर तुम लोगों के यहाँ आ पड़ी। फिर विधाता ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे डाली। धर्म
संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा उससे किसी भी प्रकार सहन नहीं। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, लेकिन अब वो इस घर में लौट कर नहीं आई। लेकिन मैं तो ब्याह के एक दिन पहले उसे ये आशा दिला चुकी थी कि मैं प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंट्री करना, प्लेग वाले मोहल्ले में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने से दौड़ पड़ना, इन्हीं सब कामों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में 2 बार लगातार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसा भी बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे करना ही होगा। उसे मुझे संदेश भेजने का साहस ना होगा। वो अगर भेजे भी तो मुझे किसी भी प्रकार मिल ना सकेगा। इस काम की बजाय अगर मैं बिंदु को डाका डालकर लाने के लिए कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद से बात कर ही रही थी कि तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुमने फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है? मैंने कहा, भाई जो हमेशा से करती आई, जब से तुम्हारे घर में आई। लेकिन नहीं, वो तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, क्या बिंदु को फिर कहीं लाकर छिपा रखा है क्या? मैंने कहा कि अगर वो आती तो उसे जरूर ही छिपा कर रख लेती, लेकिन अब वो नहीं आई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं था। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डाले। इसलिए मैं भाई दूज का टीका भी नौकरों के हाथों उसी के पास भिजवा देती, उसे अपने घर नहीं बुलाती। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई और उसका जेठ उसे खोजने के लिए हमारे पास आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गए। अभागिनी का असहाय कष्ट तो मैं समझ गई, पर कहीं कोई रास्ता ही न था। शरद को पता करने दौड़ाया। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी दीदी, उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे वापस ससुराल भिजवा दिया है। तुम्हारी काकी श्री जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों के यहीं आकर थे। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊं। अचानक धर्म के प्रति मेरी ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें ये भी डर था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूं। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। हमें बुधवार को चलना था और रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, शरद, जैसा भी पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना। शरद का चेहरा खिल उठा। वो बोला, डरने की कोई बात नहीं है दीदी, उसे पुरी जाने वाली गाड़ी में चढ़ाकर मैं पुरी तक ही चल चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शरद शाम को फिर लौटा। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, कहीं कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? वो बोला, अब उसकी जरूरत भी नहीं। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई।
बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन भी जीवित रही, तनिक भी यश ना मिल सका, ना रूप का ना गुण का। मरते वक्त भी ये ना हुआ कि सोच समझकर किसी नए ढंग से मरती के गांव भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को ही नाराज किया। मैं तीर्थ में आ पहुंची। बिंदु के आने की तो अब जरूरत ही है, पर मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो मुझे तुम्हारी गृहस्थी में कभी मिला ही नहीं। तुम्हारे घर में खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा भी रहा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं था जिसके लिए मैं ऊपर वाले को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद करीब करीब मेरे दिन ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतः मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं, लेकिन मैं अब माखन बडाल की गली तुम्हारे उस 27 नंबर के घर में लौटकर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी। स्त्री का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों ना, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे जितना ही जोर क्यों ना रहा हो, वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं कि उसे अपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी। मैंने विधाता से प्रश्न किया, तुम्हारा संसार अपनी षट नीतियों से शुद्धा पात्र को संभाले मुझे कितना ही क्यों न पुकारे। मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी। ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे अत्यंत तुच्छ काट पत्थर की आड़ में तिल तिल कर क्यों मरना होगा। लेकिन मृत्यु की बांसुरी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवारें? कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही। अरे मंझली बहू, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मंझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेष भी ना लगा। अब मुझे तुम्हारी गली का कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र और मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल।
बचने के लिए उनको तो मरना नहीं पड़ा। मीराबाई ने अपने एक गीत में कहा था, छाड़ दई कुल की मर्यादा, का करेगा कोई, संतन बिच बैठी बैठी लोक लाज खोई, हसवन जल सींची सींची प्रेम बैली बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल गई। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल she